गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए, आज हम लोग अपने चैप्टर लाइट 15 चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। पार्ट 5 आज मैं बताने वाली हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं रेनबो के बारे में, प्रिज्म के बारे में, चीजें कलरफुल क्यों दिखाई देती हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, ठीक है। इससे पहले वाले पार्ट्स अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये जो लोगो आपको दिख रहा है, ये लोगो आपको लास्ट में नजर आएगा। आप यहाँ से मुझे डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, ठीक है। नहीं तो यूट्यूब पर जाकर आप श्वेता क्लासेस सर्च करेंगे तो ये लोगो आपको नजर आएगा, जहां से आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं सनलाइट के बारे में। सनलाइट जो होती है वो व्हाइट होती है या कलर्ड होती है। तो आप ध्यान रखना, हमेशा जो लाइट होती है वो कलरफुल होती है, ठीक है। तो लाइट है वो कलरफुल होती है और उस लाइट में 7 कलर्स होते हैं। आपने रेनबो देखा होगा, रेनबो देखा है सभी ने। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। जो लाइट में कलर्स होते हैं उनको एक्चुअल में हम कहाँ देख पाते हैं? उनको एक्चुअल में देख पाते हैं जब रेनबो बनता है। अच्छा, रेनबो कब बनता है? कब बनता है रेनबो? रेनबो आफ्टर रेन बनता है, यानी जब बारिश पड़ती है और उसके तुरंत बाद अगर धूप निकल आती है तो हमें आकाश में एक सुंदर सा कलरफुल रेनबो दिखाई देता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्या? इंद्रधनुष। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? इंद्रधनुष, ठीक है। Have you ever seen a rainbow in sky? You might have noticed that it appears usually after the rain when the sun is low in the sky. जब सूरज कहाँ होगा? जब सूरज थोड़ा सा नीचे होगा और लाइट हल्की होगी, ठीक है। The rainbow is seen as a large arc in the sky with many colors. How many colors are present in rainbow? And observe carefully. There are 7 colors in rainbow, though it may not be easy to distinguish all of them. These are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. यानी कब दिखाई देता है हमें? रेनबो हमें दिखाई देता है जब बारिश पड़कर धीरे से सूरज निकलता है, बहुत लाइट रोशनी के साथ जब सूरज निकलता है तो हमें रेनबो दिखाई देता है। और रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगा। अगर सन इस तरफ है, ठीक है, तो रेनबो इस तरफ होगा। अगर सन इस तरफ है तो रेनबो इस तरफ निकलेगा। यानी जब सन आपकी बैक साइड में होगा तब रेनबो आपको आपके फ्रंट में दिखाई देगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, रेनबो बनता कैसे है? रेनबो बनने का जो रीजन है वो बहुत इजी है, समझना है बस आपको एक बार कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। जब बारिश पड़ती है तो बारिश में क्या होता है? छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, है ना। जब इन बूंदों पर सनलाइट पड़ती है, ठीक है, जब इन बूंदों पर सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है? ये जो सनलाइट है इन बूंदों के अंदर एंटर करती है। क्योंकि आपको सबको पता है कि लाइट में 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, लाइट में 7 कलर्स होते हैं। तो जब ये बूंदे, जब ये लाइट इन ड्रॉप्स पर पड़ती है, वाटर ड्रॉप्स पर पड़ती है, तो ये लाइट को डिस्पर्स कर देती है, ठीक है। और डिस्पर्स करने के बाद जो सारे कलर होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं रेनबो की शक्ल में, ठीक है। ये जो छोटी छोटी बूंदें होती है ना, ये प्रिज्म की तरह वर्क करती है। प्रिज्म अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, कुछ इस तरीके से शेप बनी हुई होती है प्रिज्म की। ये जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं ये प्रिज्म की तरह होती भी प्रिज्म की तरह है भाई। देखो ये वाली शेप होती है ना, ये जस्ट लाइक अ प्रिज्म बन गई। तो क्या होगा मालूम है? जब ये सनलाइट इन प्रिज्म, इस प्रिज्म पर पड़ेगी तो ये लाइट स्ट्रेट आ रही है। स्ट्रेट आने के बाद ये क्या होगा? ये थोड़ी सी नीचे की तरफ झुक जाएगी। बहुत सारी लाइट एक साथ आएगी और ये ऐसे 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 नीचे झुक जाएगी। जब ये नीचे झुकेंगे, क्योंकि 7 कलर्स होते हैं और हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है, तो जो कलर होगा वो अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग नीचे को झुकेगा, अंदर की तरफ झुकेगा, है ना। जो कलर होगा वो अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग झुकेगा, इसीलिए वो कलर्स हमको बिल्कुल क्लियर क्लियर विजिबल हो पाते हैं। देख रहे हो आप यहाँ पर, ये क्या है? वॉलेट, है ना। ये क्या है?
लाइट ब्लू, ये क्या है ग्रीन, ये क्या है येलो, ये ऑरेंज और ये रेड, है ना, दिख रहे हैं ना कलर। तो ये इसी वजह से हमें सारे कलर्स दिखाई देते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए है वो ये है कि मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर की होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ और लोएस्ट वेवलेंथ, लोएस्ट वेवलेंथ किस कलर की होती है। और एक क्वेश्चन है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, किस कलर की होती है बताओ। देखो आप रेनबो देखते हो, सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, वॉलेट कलर होता है, सबसे नीचे कौन सा कलर होता है, रेड कलर होता है, सबसे ज्यादा कौन सा कलर दिखाई देता है, रेड कलर दिखाई देता है। जब भी हमें कहीं पर कोई मार्क बनाना हो जिससे हमें ये पता चल सके कि आगे हमारे लिए क्या है, आपने देखा होगा कि जब भी कभी डेंजर का साइन बना होता है इस तरीके से तो रेड कलर से बना हुआ होता है, जब भी कहीं पर क्रॉसिंग बनी हुई होती है तो वो रेड कलर से बनी हुई होती है। यानी जितने भी साइन बोर्ड बनाए जाते हैं वो रेड कलर से बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जो रेड कलर है वो दूर से विजिबल होता है। और दूर से क्यों विजिबल होता है, क्योंकि हाईएस्ट वेवलेंथ होती है किसकी, रेड कलर की। हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की। तो लोएस्ट भी तो किसी की होगी, तो लोएस्ट होती है आपके वायलेट कलर की, किसकी, वायलेट कलर की। इसीलिए जो रेनबो में रेड कलर है वो नीचे दिखता है और जो वॉलेट कलर है वो आपको ऊपर नजर आता है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो जिसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होगी, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होगी। यानी रेड कलर की वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होगी। वॉलेट कलर की वेवलेंथ अगर लोएस्ट है तो वॉलेट कलर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। ये दोनों बातें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कहीं पर भी और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, रेनबो के जो कलर्स हैं इनको सीक्वेंस में याद करने का बिल्कुल सिंपल मेथड है। एक क्वेश्चन, एक एक क्या स्पेलिंग लर्न करनी है आपको, क्या एक नाम याद करना है, विब ग्योर, क्या याद करना है, विब ग्योर। और यह वी फॉर वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। अब ध्यान आपको ये रखना है कि रेड कलर को आप नीचे रखोगे, जब भी आप रेनबो बनाओगे तो रेड कलर आपका नीचे रहेगा और वॉलेट कलर आपका ऊपर रहेगा, ठीक है। तो हमने ऊपर से स्टार्ट किया है और हम डाउन आते चले गए, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन। तो ये विप ग्योर आपको याद रहेगा। इसी से आपको पूरे रेनबो के कलर्स नंबर वाइज याद रहेंगे, ठीक है। बस याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि रेड कलर सबसे नीचे, वॉलेट कलर सबसे ऊपर। हाईएस्ट वेवलेंथ होती है रेड कलर की, लोएस्ट वेवलेंथ होती है वॉलेट कलर की, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वॉलेट कलर की और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है रेड कलर की। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब चलते हैं आगे। ये क्या है, ये है आपकी सीडी, जिसको कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। और यूज करते थे अभी 2-4 साल पहले तक, अब इसका यूज कम हो गया है, कम और शायद बंद भी हो गया है, क्योंकि जब से ये स्मार्टफोन आ गए, सबके पास लैपटॉप्स आ गए, तो इनकी जरूरत नहीं रही। लेकिन ये सीडी एक हार्ड डिस्क है, ये एक मेमोरी स्टोर डिस्क है ना, इसमें हम मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात, जैसे अब आप अपने फोन में सब कुछ स्टोर कर सकते हो, वैसे ही हम पहले क्या करते थे,
कॉम्पैक्ट डिस्क को कंप्यूटर में लगाते थे, कोई फिल्म लोड करनी है, कोई पिक्चर डाउनलोड करनी है, तो हम इसमें स्टोर कर सकते थे, सॉन्ग्स वगैरह हम इसमें स्टोर कर सकते थे। ये एक तरीके की स्टोरेज डिवाइस है। क्या बोलते हैं इसको? स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, भूलोगे तो नहीं। देखो ये भी तो आपको कलरफुल दिख रही है, ये क्यों कलरफुल दिख रही है? ये भी इसीलिए कलरफुल दिख रही है कि जब ये कॉम्पैक्ट डिस्क को लाइट में रखा जाता है तो इस पर बहुत सारी लाइट यानी सनलाइट, जो सनलाइट है वो इस पर पड़ती है। और क्योंकि सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं तो क्या होता है, जैसे ड्रॉपलेट्स में यानी वाटर ड्रॉपलेट्स में सनलाइट पड़ने पर कलर्स निकल कर आते थे, वैसे ही यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क में सनलाइट पड़ने पर कलर्स निकल कर आते हैं और आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गई उससे पहले कि हम प्रश्न करें कि ये जो बबल्स होते हैं, यानी जब आप साबुन में कोई कपड़ा भिगोते हो और साबुन को जोर जोर से हिलाते हो तो आपको बबल्स दिखाई देते हैं, झाग दिखाई देते हैं। ये झाग व्हाइट ही क्यों होते हैं? कोई भी सोप आप ले लो, जो आपकी बाथ सोप है, बहुत सारे कलर्स में आते हैं, पिंक भी होगा, व्हाइट भी होगा, ग्रीन भी होगा, कोई ब्लू होगा, कोई ऑरेंज होगा, लेकिन जो उसका झाग बनेगा वो क्या होगा? वो केवल व्हाइट दिखाई देगा। क्यों होता है ऐसा कि आपको झाग व्हाइट ही क्यों दिखते हैं? पता है इसका रीजन क्या है? अगर कोई भी चीज ऐसी है जो लाइट की रेज को एब्जॉर्ब कर ले, है ना, कोई भी ऐसी चीज जो लाइट की सारी रेज को एब्जॉर्ब कर ले तो क्या होता है? चीजें हमको काली दिखती हैं। ठीक है, चीजें हमको काली दिखती हैं। यानी ब्लैक कलर कब दिखाई देता है? जब लाइट की रेज को, जिस चीज को हम देख रहे हैं वो लाइट की रेज, सारी रेज को जब एब्जॉर्ब कर ले, सारे कलर्स को जब एब्जॉर्ब कर ले तो हमको ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, और दूसरा, अगर वो सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दे यानी दूर भगा दे अपने आप से, तो वो हमें कैसी दिखाई देगी? चीजें वो हमें व्हाइट दिखाई देगी। और यही रीजन है कि साबुन के जो झाग होते हैं वो हमें व्हाइट दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ में आया? साबुन के जो झाग होते हैं वो हमें व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जो साबुन के झाग हैं वो सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और जब सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देंगे तो कोई कलर नजर ही नहीं आएगा। जब सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो सारे कलर्स मिक्स करके कौन सा कलर बना देते हैं? ब्लैक कलर बना देते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात कि जब भी लाइट की जो रेज होती है किसी भी कलरफुल चीज पर दिखती हैं, पड़ती हैं, यानी आपको रेड दिखता है, ग्रीन दिखता है, ब्लू दिखता है, यानी सारे कलर्स को आप अलग अलग भी तो देख सकते हो। देख सकते हो ना? क्यों देख सकते हो अलग अलग? कि जब भी कोई लाइट, यानी जब भी लाइट किसी भी कलर पर पड़ेगी, रेड पर पड़े, ग्रीन पर पड़े या ब्लू पर पड़े, तो क्या होता है? उस कलर को छोड़कर, यानी जो कलर आपको दिख रहा है, मान लो आपको रेड कलर दिख रहा है, यहाँ आपको ये लाइट ब्लू कलर दिख रहा है, ये लाइट ब्लू कलर दिख रहा है ना, तो उस कलर को छोड़कर बाकी सारी लाइट को वो कलर एब्सॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। नहीं, उस कलर को छोड़कर, उस कलर को छोड़कर बाकी सारे कलर्स को एब्सॉर्ब कर लेता है और लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, क्या होता है? जिस कलर को आप देख रहे हो उस कलर को छोड़कर जो शीट है या जो भी आपके सामने चीज है वो सारे कलर को एब्सॉर्ब कर लेती है और लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, इसीलिए हमको वो कलर दिखाई देता है जिसको हम देखना चाहते हैं या जिस पर लाइट पड़ती है। जैसे ये बोर्ड जो आपको सामने दिख रहा है जिस पर लिखा हुआ है वो आपको स्काई ब्लू दिख रहा है, तो क्या हुआ है यहाँ पर? स्काई ब्लू क्यों दिख रहा है? क्योंकि स्काई ब्लू कलर को छोड़कर इस शीट ने सारे कलर्स को एब्सॉर्ब कर लिया और लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। जब लाइट को रिफ्लेक्ट किया तो वो हमारी आईज में आएगी और आईज में जिस कलर का रिफ्लेक्शन आएगा वही कलर हमको दिखाई देगा। यहाँ देखो आपको अब रेड कलर भी दिख रहा है, साथ में रेड कलर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है रेड कलर? क्योंकि लाइट तो सारी पड़ रही है इधर, लेकिन इस एरिया ने बाकी सारे कलर्स को एब्सॉर्ब कर लिया रेड कलर को छोड़कर और लाइट को रिफ्लेक्ट किया। जब लाइट को रिफ्लेक्ट किया
तो ये रेड कलर की जो लाइट थी वो हमारी आईज में आई है, जिसकी वजह से हमें रेड कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो अब आते हैं प्रिज्म पर। ये क्या है? प्रिज्म एक सॉलिड शेप होती है जो जिसका बेस नीचे से स्क्वायर भी हो सकता है, नीचे से ट्रायंगल भी हो सकता है। यानी स्क्वायर पर इस तरीके से प्रिज्म बनेगा और ट्रायंगल पर इस तरीके से प्रिज्म बनेगा। ठीक है, प्रिज्म दोनों तरीके से बन सकता है, बेस स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और ट्रायंगल भी हो सकता है। क्लियर? Allow a narrow beam of sunlight through a small hole in the window of a dark room to fall on one face of the prism। क्या किया है यहाँ पर? इसको प्रिज्म को अंधेरे में रखा, यहाँ से एक बीम डाली है लाइट की, क्योंकि लाइट कलरफुल होती है और बहुत सारे कलर एक साथ होने के कारण वो हमें व्हाइट दिखती है। लेकिन जब ये प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी, यानी लाइट जब कांच के अंदर एंटर करेगी, तो क्या होगा? ये कांच में क्योंकि शेप अलग अलग है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है ना, तो ये एक दूसरे से आपस में ऐसे करके लाइट टकराएगी, अंदर कहीं टकराएगी और टकराने के बाद जब ये बाहर निकलेंगी ना, तो ये अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ झुक जाएंगी। ठीक है, ये नीचे की तरफ झुक जाएंगी। अब आपको देखो यहाँ भी 7 कलर्स दिखाई दे रहे हैं, रेनबो में भी 7 कलर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? रेड कलर ऊपर और वॉलेट कलर नीचे दिखाई दे रहा है। तो प्रिज्म में जो लाइट स्ट्रेट पड़ती है वो दूसरी साइड से जब निकलती है तो अपोजिट हो जाती है, यानी उल्टी हो जाती है। ठीक है, समझ में आया ना कि क्यों हमें दिखाई देता है यहाँ पर उल्टा, रेड कलर ऊपर और वॉलेट कलर नीचे, कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर वो उल्टी हो जाती है, तो हमें रेड कलर ऊपर दिखाई देता है और वॉलेट कलर हमें नीचे दिखाई देता है। ठीक है, let the light coming out of the other face of the prism fall on a white sheet of a paper or on a white wall. What do you observe? Do you see colors similar to those in a rainbow? This shows that the sunlight consists of 7 colors। और यही बात ये शो करती है कि जो सनलाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं। The sunlight is said to be white light। सनलाइट को व्हाइट लाइट कहते हैं। This means that the white light consists of 7 colors। यानी जो भी व्हाइट लाइट होगी उसमें 7 कलर्स होंगे। ठीक है, समझ में आया? अगर आपकी मम्मी या पापा में से कोई डायमंड की रिंग पहनता होगा तो वो भी आपने देखा होगा कि वो जब आप उसको लाइट में हिलाते हो थोड़ा बहुत, तो क्या होता है? वहां पर भी आपको बहुत सारे कलर्स दिखते हैं। आपका जो डायमंड है वो चमकने लगता है। वो भी इसी वजह से चमकने लगता है कि जब लाइट उस पर अंदर पड़ती है, क्योंकि डायमंड ना बहुत सारे पीसेस का बना हुआ होता है ना, अंदर बहुत सारे पीसेस का बना हुआ होता है इस तरीके से। तो जो लाइट आती है इसके अंदर, जब लाइट आएगी तो लाइट आने के बाद ये अलग अलग पीसेस के साथ ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन में टकराती है, और टकराने के बाद जब ये डिस्पर्स होती है तो ये शाइन करने लगती है, और इसी वजह से जो डायमंड है वो चमकता है। ठीक है, चलिए, टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर डायमीटर। यानी एक सर्कुलर कुछ भी लेंगे, पेपर लेंगे, शीट लेंगे, वो 10 सेंटीमीटर डायमीटर का काट लेंगे और बहुत ये 7 कलर से उसको कलर कर देंगे, अलग अलग कलर कर देंगे सब पर 7 कलर। Divide the disc into 7 segments. Paint the 7 rainbow colors on these segments as shown in figure। जैसा फिगर में दिखाई दे रहा है। You can also paste colored papers on these segments। यानी अगर आप कलर नहीं करना चाहते तो आप पेस्ट कर सकते हो कलर्स को कटिंग कर करके। ठीक है, मेक अ स्मॉल होल एट अ सेंटर ऑफ द डिस्क। इसके डिस्क के बीच में एक होल करेंगे, कोई लकड़ी वगैरह इसमें डाल लेंगे और उसके बाद इसको घुमाना शुरू करेंगे। ठीक है, ensure that the disc rotate freely। और ये ध्यान रखेंगे कि जो आपकी डिस्क है ना वो फ्रीली रोटेट होनी चाहिए, यानी आप हल्का सा उसको मूव कराओ तो वो मूव करनी चाहिए। रोटेट द डिस्क इन द डे लाइट। बाहर रोशनी में जाकर इसको रोटेट कराएंगे। when the disc is rotated fast the colors get mixed together and the disc appears to be whitish। जब ये डिस्क बहुत तेजी से चलने लगती है, बहुत तेजी से चलने लगती है, तब क्या होता है? ये सारे कलर्स मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने पर ये व्हाइट दिखाई देते हैं। आप समझ में आ गया कि सनलाइट क्यों हमें व्हाइट दिखती है? क्योंकि वो भी बहुत स्पीड से चलती है, और जब कोई भी लाइट स्पीड से चलती है तो सारे कलर्स मिक्स हो जाते हैं। जब सारे कलर्स मिक्स हो जाएंगे तो चीजें व्हाइट दिखाई देंगी।
ठीक है, और जब सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा तो चीजें ब्लैक दिखाई देंगी। क्लियर? सच अ डिस्क इज पॉपुलरली नोन एज न्यूटोनियस डिस्क। इस डिस्क को हम किस नाम से जानते हैं? न्यूटोन्स डिस्क, न्यूटोन्स डिस्क के नाम से इसको हम जानते हैं। समझ में आया? बताइए जल्दी से कमेंट करके, सब लोग बताएंगे। आज ये चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो आज का सेशन मैं उम्मीद करती हूँ कि सबसे ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताए, कुछ ऐसी बातें भी बताई जो आपको नहीं पता थी और आपके लिए बिल्कुल न्यू थी। ठीक है, तो कमेंट करके बताएंगे कि क्या कोई ऐसी बात आपको पता चली जो आपके लिए न्यू थी। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया है, चैनल पसंद आ रहा है, तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है जिससे आप मुझे सब्सक्राइब कर पाएंगे। बाकी सभी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जो आप आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अगर पसंद आती है तो कमेंट किए बगैर नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।